दुनिया के अंदर अब खुराक के हवाले से कंसर्न जो है वो पैदा होना शुरू हो गए हैं और अब इसकी शुरुआत जो है वो अमीर ममालिक से भी होना शुरू हो गई है। तो जो मैं पहले कहा करता था कि कोविड के असरात अभी नहीं, ये चंद सालों बाद आपको देखने को मिलेंगे, तो वो मेरे ख्याल में बात सच साबित होना शुरू हो गई है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। बरतानिया के अंदर अभी रिसेंटली पिछले वीक यूरोपियन यूनियन के जो सदर हैं उनका दौरा लंदन था। तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आजकल तो खबरें भी सोशल मीडिया के ऊपर ही मिलती हैं, तो उन्होंने कहीं तंजन ये कहा कि आप लंदन आ रही हैं, बरतानिया आ रही हैं, तो क्या आप हमारे लिए कुछ टमाटर लेके आ सकती हैं। अब ये बात क्यों करना पड़ी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से बरतानिया के अंदर टमाटर जो है बड़ा नायाब हो गया है, मिलता ही नहीं है। और उसके रिस्पांस में उनके जो वज़ीर खुराक है उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, अगर खीरा और टमाटर नहीं मिलते तो आवाम को शलजम खा लेनी चाहिए। और ये वैसे ही बातें हैं जैसे हमारे यहाँ भी मुशर्रफ साहब ने कहा था कि अगर दालें महंगी हो गई तो कोई बात नहीं, चिकन जो है उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, या और इस तरह की खबरें जो हैं आपको मिलती रहती हैं गाहे बगाहे। अब मसला ये है कि ये बेसिकली हुआ क्यों। कुछ लोग जो है इसको शायद ये भी कह रहे हैं कि चूँकि बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो गया है और उस वजह से जो चीज़ें अब नमूदार होना शुरू हुई हैं, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जब से यूके यूरोपियन यूनियन से सेपरेट हुआ है तो कोई ना कोई क्राइसिस जो है वो चलता ही आ रहा है। अब वजह क्या है कि बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर जिसे कहते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि टमाटर और खीरे जो हैं वो बहुत ही कलील मिकदार में मिल रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ परसेंटेज तय की हुई है कि ठीक है, एक बंदा अगर फर्ज को डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है तो उसको मैंने आधा किलो टमाटर देने हैं या आधा किलो खीरा देना है। और उसके साथ साथ ये क्या है, काली मिर्च जो है वो भी बरतानिया में नहीं मिल रही। और उधर बरतानिया के अंदर जो बातें हो रही है उसमें वज़ीर माहौलियात जिन्होंने ये कहा है कि जो दरामदशुदा टमाटर और खीरे वगैरह खाने के बजाय आवाम को चाहिए कि चूँकि शलजम बहुत पैदा होता है यूके के अंदर, तो उनको शलजम खाना चाहिए। और इससे होगा क्या कि हमें टमाटर और खीरे दरामद नहीं करने पड़ेंगे। अब मसला ये है कि स्पेन और मराकश जो हैं, ये दो कंट्री है जहाँ से सब्जियाँ बरतानिया के लिए लाई जाती हैं। लेकिन मौसमी तब्दीलियों में स्पेन के अंदर भी और मराकश में भी शदीद बारिशें और बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है फसलों की कटाई उसमें डिले हुआ। और जो ये माहौलियाती तब्दीलियाँ हुई उसकी वजह से अजनास जो उनकी पैदावार भी वो नहीं रही जो कि होनी चाहिए। तो इसकी वजह से स्पेन और मराकश से जो सब्जियां हैं उनकी तरसील में परेशानी हो रही है बरतानिया को। अब इसमें यह भी थोड़ी सी बात ऐड की जा रही है कि चूँकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है, तो वो जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी बरतानिया को सब्जियां जो हम मराकश और स्पेन से बरामद करने में या उनको पहुंचाने में परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ जो प्रोडिक्शंस की गई हैं उनका जो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि चंद माह तक अभी सूरत ऐसी होगी कि जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि लोगों के भी इतनी रसाई नहीं होगी, खासकर टमाटर में, खीरे में, काली मिर्चें या और भी जो रिलेटेड सब्जियां हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात ये सारा काम एकदम से तो नहीं हुआ, ग्रेजुअली चीज़ें जो होती हैं उसके बाद पर एक वक्त के बाद आप ये कह सकते हैं कि उसका असर जो बिल्कुल आपको जिन बन के आपके सामने आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2 लाख छोटी बड़ी हाउसिंग स्कीमें काम कर रही हैं। अगर एवरेज हम देखें तो एक स्कीम डेली अगर 1 एकड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन करती है तो 2 लाख एकड़ के ऊपर डेली कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मुझे तो ये डर लग रहा है, बरतानिया चलो फिर भी G7 कंट्रीज है, बड़ा डेवलप कंट्री है, बड़ा फाइनेंशियल वेल कंट्री है, तो वो तो चलो चंद माह की तगदो के बाद इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में जो खुराक का बहरान है वो सर नहीं उठा रहा। अभी गंदम की कटाई शुरू हुई है तो तकरीबन पता नहीं 50,000 मेट्रिक टन गंदम हमने रशिया से दरामद की है।
ये दरामद पहले क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि अब किसानों का ज़ाहिर सी बात है, वो कटाई का मौसम आ गया है फसल की, और मार्केट के अंदर गंदम का रेट जो है वो भी ज़ाहिर सी बात तय होगा। तो हमने साथ ही जो है गंदम दरामद कर ली, ताकि लोकल लेवल के ऊपर किसानों को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था वो ना पहुंचे। तो हमने दरामद करके किसानों को पहुंचने वाला फ़ायदा सारा हमने नलीफाई कर लिया। मतलब कि जिन लोगों ने गंदम दरामद की है, ज़ाहिर सी बात उसका बेनिफिट जब वो ले जाएंगे, बजाय इसके कि हम उसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढें, कि हम लोगों को एजुकेट करें कि या जो हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन हो रही है, या हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है फ्लैट, बेहतर ये कि हम थोड़ा सा उसको हॉरिजॉन्टल या हाई राइज बिल्डिंग जो है वो कॉन्सेप्ट लोगों में जगाया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए कि उतना ही रहाइश रखें जितनी कि आपकी ज़रूरत है। बिला ज़रूरत जो है बड़े बड़े घर जो हैं उनको ना बनाया जाए, ताकि जो ज़मीन आपके पास है उसके ऊपर काश्तकारी की जा सके। और मुझे तो अगला फ्यूचर भी नज़र आ रहा है कि एग्रीकल्चर जो है वो आने वाले वक्त की आपकी प्रोडक्ट है। आप देखें ना, यूएई के अंदर जो सहरा है, जहां हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ फसल होगी, अब यूएई पहली फसल 2000 एकड़ की गंदम की फसल काट रहा है। तो मतलब बात करने का ये कि दुनिया के ऊपर अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़मीन बनाई है वो सारी की सारी कारआमद है। बंदे का काम सिर्फ ये है अपनी अकल को लड़ा के उस ज़मीन को आबाद करे। पाकिस्तान के अंदर भी सेम वथूर की वजह से कितने लाखों करोड़ों एकड़ जो है वो बेकार पड़े हुए हैं। क्या उसके ऊपर हमने तवज्जो दी? अब मैं गया था पिछले दिन नूरपुर तहसील थल के एरिया में, जहाँ पे इलाके जो फारग पड़े हुए हैं, क्या है कि वहाँ पानी नहीं है। तो देखें, पानी तो यूएई के अंदर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने वो जो कह लें कि पाइप, वो इरिगेशन सिस्टम जो है उसको अडाप्ट करके, पाकिस्तान में भी कहीं कहीं वो है, तो उन्होंने वो इलाके जहाँ पानी की पहुँच नहीं थी उसको भी काबिल इस्तेमाल बनाया, पानी पहुँचाया वहाँ पे। बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सिर्फ पानी वहाँ पहुँच जाए तो मेरे ख्याल में वो सारा जो रकबा हमारा बिल्कुल बेकार पड़ा है वो ज़ेरे काश्त आके, तो हम कम से कम खुराक जैसी चीज़ें जो हैं उसके अंदर तो खुद कफील हो सकते हैं। और हम थे 90s में, हम गंदम एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन इत्तफाकन जैसे अब मैंने कहा कि चीज़ें ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ हम तबाह करते हैं, और हमने की पिछले 75 सालों में हम अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि आइन की बेसिक इंटरप्रटेशन क्या है। तो जो बंदा जहाँ बैठता है वो अपनी तशरीह करके चीज़ों को लेकर चलता है। तो कम से कम हमारे अंदर इतनी तो अकल हो जानी चाहिए, इतनी अकल हमें होनी चाहिए कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें ज़राए दिए हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो वसाइल दिए हुए हैं, उसको इस्तेमाल करके हम अपनी वो तो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें। फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी पाकिस्तान के अंदर है, और ये चीज़ें अगर इसी तरह चलती रहीं तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त के अंदर जो फूड क्राइसिस होगा उसको मेरा नहीं ख्याल कि हम संभाल पाएंगे।